अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कोरियन रोल की फ़िटिंग के बारे में बताएंगे, जिसकी विड्थ 42 इंच होती है। ये चाइना पेपर से मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। चाइना पेपर तो 21 इंच का होता है और इसकी विड्थ 42 इंच होती है। सबसे पहले इस तरह से दीवार की लंबाई ले लेते हैं दो जगह से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 फुट वॉल की हाइट है। इस हिसाब से ही फिर कटिंग करेंगे। दो जगह से इसलिए लेते हैं क्योंकि अक्सर छत में फ़र्क होता है, इसलिए हम दो जगह से ले लेते हैं और उसी हिसाब से हम मार्जिन भी रखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वॉलपेपर के लिए जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है वॉलपेपर गम। वो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे मेन चीज़ जो होती है वो होती है वाइट ग्लू। ये जो डालते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पर हमें पानी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम वॉलपेपर गम और वाइट ग्लू को मुनासिब मिक़दार में इस तरह से मिला लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी की मिक़दार डाल देते हैं जितना हमें चाहिए होता है। बेसिकली हम मटेरियल बनाते हैं दीवार को देखते हुए। जिस तरह की वॉल होगी उसी तरह का मटेरियल हम बनाएंगे। कुछ वॉल होती हैं जो कि मटेरियल को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और कुछ वॉल होती हैं जो कि नहीं जज़ब करती। अगर आपकी दीवार मटेरियल वगैरह को जज़ब करने वाली है तो हम थोड़ा सा गाढ़ा मटेरियल बनाएंगे, और अगर नहीं जज़ब करने वाली तो फिर हम थोड़ा सा पतला बनाएंगे। और ये वो कैन है जो कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं। दोस्तों, यह है कोरियन वॉलपेपर जिसकी विड्थ 42 इंच होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। इसकी चौड़ाई चाइना वॉलपेपर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने स्टार्ट में पहले वाली वीडियो में दिखाया कि इस वॉल की हाइट 9 फीट थी, और उस लिहाज से ही अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम 4-5 इंच का मार्जिन भी दे देते हैं इसमें, ताकि अगर डिज़ाइन वगैरह हो वो एडजस्ट हो जाए। बहरहाल इसमें तो कोई डिज़ाइन नहीं है, ये प्लेन पेपर है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे हम 3 से 4 इंच मार्जिन दे देते हैं इसमें। जैसे 9 फुट इस वॉल की हाइट थी, तो 9 फुट 4 इंच या फिर 9 फुट 5 इंच हम इसकी लेंथ काटेंगे। और इस तरह पेपर के ऊपर पेपर रख के हम इसकी कटिंग करते हैं। और आगे हम आपको लगाने का तरीका बताएंगे कि इसको लगाते कैसे हैं। वॉलपेपर की कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वॉलपेपर की बैक पर ग्लू लगाना। सबसे जो मेन काम होता है, मेन काम यही होता है कि वॉलपेपर की बैक पर किस तरह से ग्लू लगाया जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हम वॉल पर पेस्ट करते हैं। अगर ये अच्छे तरीके से ना लगा हो तो ये वॉल पर पेस्ट भी नहीं होता। इसीलिए अच्छे तरीके से इसकी कॉर्नर्स पर ग्लू लगाया जाता है, ताकि इसमें कोई भी हिस्सा जो है, कोई भी पार्ट जो है इसमें, वो खुश्क ना रहे। हर एक पार्ट पर अच्छे तरीके से ग्लू लगे, ताकि हमें कोई भी मुश्किल ना देखनी पड़े इसको पेस्ट करते हुए वॉल पर।
और इससे मज़बूत भी बहुत होता है। जितना अच्छा ग्लू लगा होगा उतना अच्छे से ये वॉल पर पेस्ट होगा और उतने कम चांसेस होते हैं इसके जोड़ खुलने के। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसकी बैक पर ग्लू लगा लिया है, अब इसको हम वॉल पर पेस्ट करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके फर्स्ट हाफ जो लेंथ है उसको पहले खोलते हैं ताकि उसको अच्छी तरीके से हम एडजस्ट कर सकें वॉल पर। इस तरह ऊपर से 2 या 3 इंच का मार्जिन देते हैं हम। और उसके बाद एक कॉर्नर को एडजस्ट करते हैं वॉल के लिहाज से। और इस तरह हाथ इसलिए मारते हैं ताकि इसमें कोई भी बबल वगैरह हो वो निकल जाए। बाकी जो एडजस्ट करते हैं वो तो हम नैले से करते हैं, लेकिन इस तरह हल्का हाथ मार देते हैं ताकि ये बैठ भी जाए। इस तरह से हल्का हल्का नैला मारते हैं, ये भी ध्यान से मारते हैं ताकि पेपर ये फट ना जाए। ये पेपर सॉफ्ट होता है और अगर आप नैला ज़ोर से मारेंगे तो ये पेपर के फटने के चांस भी होते हैं और जिससे इसकी खूबसूरती में कमी वाक़ई होती है। जो ऊपर 2 या 3 इंच का हमने मार्जिन दिया होता है उसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद गीले कपड़े से ऊपर जो ग्लू लगा होता है वो उसी टाइम ही साफ़ करना होता है और वो उस टाइम हम साफ़ कर लेते हैं ताकि ग्लू का जो दाग वगैरह है वो ना रहे। जितनी सफाई आपके काम में होगी उतना अच्छे तरीके से कस्टमर भी खुश होगा। अगर आप उसके वॉल्स वगैरह को ख़राब करते हैं जिस पे आपका काम भी नहीं है, फिर कस्टमर भी खुश नहीं होता। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके से, हमसे जितना अच्छा काम हो सके हम वो करें, आराम से, सुकून से, तसल्ली से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम आपको मज़ीद बताते चलें कि इसके अलावा हमारे और भी बहुत से काम हैं। हम फिटिंग के अलावा हम सेल भी करते हैं जिसमें वॉलपेपर्स के अलावा ब्लाइंड्स, विनाइल फ्लोर, वुडन फ्लोर, पैनल्स, ग्लास पेपर, ये सब चीज़ आ जाती है। इस तरह ये सेकंड हाफ लेंथ खोलते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। ऊपर वाली फर्स्ट जो हाफ लेंथ है वो तो हमने सही तरीके से एडजस्ट कर ली, अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। दोस्तों हम जो काम करते हैं वो आपको हमने बता दिया है। तो अगर आप लाहौर से हैं और अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर से नहीं हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और हम आपसे व्हाट्सएप पर ही रब्ता करेंगे और आपको पीडीएफ फॉर्म में सब डिज़ाइन सेंड कर देंगे। जो आपको पसंद आए वो हम आपको वहाँ पर आके, आपकी लोकेशन पर आके हम आपको लगा के दे देंगे। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक हम आपसे कंप्लीट पेमेंट नहीं लेते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, उसको हमारा काम पसंद आया जाए। इसलिए अगर आपको फिटिंग से रिलेटेड या फिर वॉलपेपर वगैरह परचेज़ करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस से खुश होंगे। और इसके अलावा हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है जो कि दाता एंड डेकोर के नाम से ही है। वहाँ पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से काम किए हैं। हमारी रोज़ की रोज़ अपडेट हमारी फ़ेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे आ जाती है, जो भी हम रोज़ काम करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी काम करें, जो भी इंफॉर्मेशन इंटीरियर से रिलेटेड हम लेकर आएँ, उसकी अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।
इसके जो जोड़ हैं उस पर हम वाइट ग्लू लगा लेते हैं ताकि इसके जोड़ खुल ना जाएं। वैसे सॉल्यूशन में भी हम वाइट ग्लू डाल देते हैं, लेकिन इसके जोड़ों पे भी लगा लेते हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर जोड़ दीवार इस तरह की है कि उस पर जोड़ नहीं बैठ रहे तो वाइट ग्लू के ज़रिए वो जोड़ इजीली बैठ जाते हैं। ये ऊपर वाली लेंथ कंप्लीट कर ली है और अब ये नीचे वाली सेकंड हाफ लेंथ जो है वो हम खोलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। हमने आपको फ़र्स्ट लेंथ लगाना बताई थी कि किस तरह से फ़र्स्ट लेंथ लगाई जाती है और उसी तरह से ये बाकी लेंथ्स भी लगाई जाती हैं। और आखिरी लेंथ आप ये देख रहे हैं, ये लग रही है। ऊपर वाली लेंथ क्लियर कर दी है और इस तरह नीचे जो फोर लेंथ है आप वो खोलेंगे और उसको क्लियर करेंगे। आखिरी लेंथ में ये होता है कि आखिरी लेंथ जब लगाने लगती हैं तो मेजरमेंट कर लेती हैं कि आखिरी लेंथ कितने इंच की आएगी, मतलब कि 6 इंच की आ रही है, 7 इंच की आ रही है, 10 इंच की आ रही है, कितने इंच की आ रही है, तो वो काउंट करके तो उससे 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा रख के तो हम लेंथ काट लेते हैं पहले, फिर हम वॉल पे पेस्ट करते हैं उसको। ये देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मालूम हो गया होगा कि ये वॉलपेपर किस तरह से लगता है। चाइना वॉलपेपर भी की फ़िटिंग भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। और अब ये कोरियन वॉलपेपर है। ये जो साइड पर एक्स्ट्रा पेपर है, नीचे एक्स्ट्रा पेपर है, इसको कटर की मदद से हम काट लेते हैं और एहतियात के साथ कटिंग कर रही हैं ताकि जो कटिंग है वो उसमें खूबसूरती आए। और ये कटिंग कर ली। ये देख सकती हैं आप।